चाचू चाचू गए हैं बाइक लेने। ग्रैंडपा? तेरा ग्रैंडपा? ग्रैनी भी यही होगी, इसी में होगी। ये रे अंकल, इसमें है। तूने ऑफिस नहीं जाना क्या? उठो फिर। क्या हो गया था लड्डू को? हाँ, बहुत दर्द हो रहा था। कहाँ पे? पेट में कि पैर में? अच्छा, वो तो सुई लगी थी तब पैर में दर्द हुआ ना। पेटू में दर्द हो रहा था कल? और वॉमिट भी हुई थी? कहाँ पे इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने? और दूसरा? दोनों पैर में इंजेक्शन लगे हैं। हाय मेरा बच्चा। अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। ऐसे बोलोगे? हंस के बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैं ट्राई कर रही हूँ रुचिता दिवेकर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 6। सो गाइस, कल लड्डू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग उसे कल एमरजेंसी में लेके भागे हैं हॉस्पिटल। तो उसको एक्चुअली हो गई थी गैस, और गैस की वजह से ना उसे पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता। उसको ऐसे गैस होती नहीं है, नॉर्मल होती है, तो हम उसे पानी मेडिसिन देते हैं जो मैं उसे बचपन से देती आ रही हूँ। मैं उसको वो देती हूँ तो उसे उससे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कल हुआ ये कि उसको मेडिसिन भी अंदर जा नहीं रही है। मैं उसे पिला रही तो वो वॉमिट कर रहा है, पानी पी रहा है तो वॉमिट कर रहा है, दूध पी रहा है तो वॉमिट कर रहा है, फिर खाना देख कर वॉमिट कर रहा है। इतना उसे वॉमिटिंग हो रही थी, पेट में दर्द भी बीच बीच में होता। पहले मुझे लगा शायद दवाई का असर होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द बोल रहा था। तो फिर हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ पे 2 इंजेक्शन लगे, एक गैस का और एक शायद वॉमिटिंग वगैरह का। तो उससे उसको रिलीफ मिल गया। आधा 1 घंटा हम लोग वहाँ पर थे, फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो अब तब से तो वो ठीक है, मैंने उसे आज स्कूल भी नहीं भेजा है। और आज से मेरे घर में हो गई है स्टार्ट दिवाली की सफाई। तो पूरा टाइम मतलब बिगड़ता जा रहा है, गड़बड़ होती जा रही है। आज मेरा ब्रेकफास्ट हुआ है 10:30 बजे। 9 बजे मैंने एक एप्पल लिया था एज अ फर्स्ट मील। उसके बाद 10:30 बजे ब्रेकफास्ट हुआ है और अभी टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं, वेट, तो अभी टाइम हो रहा है 12:30। मेरा मतलब मेरा फ्रूट मील का टाइम हो चुका है। तो मैं अभी जा रही हूँ, अपने लिए फ्रूट्स लेती हूँ और फिर अब मैं आपसे मिलूँगी। थोड़ा सा आज टाइम होता जा रहा है, लेट होता जा रहा है, क्योंकि दिवाली की सफाई, नेक्स्ट मंथ दिवाली है और दिवाली की सफाई भी ज़रूरी है। और पता है आपको, मैंने अपने घर में डीप क्लीनिंग 3 साल से नहीं की है। फर्स्ट ईयर मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि लड्डू छोटा था, तो मैं उसको लेकर अकेले पॉसिबल नहीं था कि दिवाली की डीप क्लीनिंग कर सकूँ। जितना जितना हो पाता था मैं कर लेती थी। सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर फिर ये हुआ कि मुझे एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे हुआ क्या है, क्यों हो रहा है, वो सब मैं मतलब समझने ही में ही मैं बीमारी मेरा पूरा चला गया था। देन लास्ट ईयर भी कुछ था, मैं नहीं कर पाई थी, और अब इस साल करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अदरवाइज़ मेरे घर की बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत गंदा हो गया। बाहर से दिखने में थोड़ा बहुत फिर भी क्लीन लगता है, लेकिन अंदर अंदर ना बहुत चीज़ें, बहुत मैस हो रखा है। तो आज मैं किचन, इस हफ्ते मैं पूरा किचन देखूँगी, पूरा किचन करूँगी। तो मैंने अपने नीचे, क्योंकि मेरा जो घर है ये बहुत बहुत पुराना घर है, और इसके जो किचन के जो कबर्ड्स है ना, वो सिर्फ देखने के लिए हैं कि हाँ इसमें कबर्ड्स हैं। उसमें नीचे सारे कबर्ड्स ख़राब है और घर के किचन की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। तो नीचे तो कबर्ड्स आप ना के बराबर ही मान लीजिए, लेकिन ऊपर के जो कबर्ड्स है वो ठीक है। और उसमें भी मैंने ऐसे ही ठूस के सामान रखा है, क्योंकि 3 साल से जब डीप क्लीनिंग नहीं हुई है ना, तो कोई भी सामान कहीं भी रखा हुआ है। तो मैं 1 हफ़्ता मुझे किचन में लगेगा, उसके बाद मुझे 1 हफ़्ता कबर्ड्स, अपने रूम के कबर्ड्स और अपने बेड का हेडबोर्ड है उसमें जो कबर्ड है दिया हुआ है उसमें लगेगा। मतलब काफ़ी सा मुझे पूरा महीना लगने वाला है आई गेस। और अगले महीने ही दिवाली भी है, तो मुझे अभी से नहीं करूँगी ना तो मैं कर नहीं पाऊँगी।
और थोड़ा बहुत मैंने सोचा है कि घर की थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी, थोड़ा सा घर को अच्छे से डेकोरेट करूँगी इस बार दिवाली पे, थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे। एक्चुअली मेरे घर में, मेरे ड्राइंग रूम में सोफ़ा लाइन से लगे हुए हैं, और उसका रीज़न लड्डू है, क्योंकि लड्डू ने जब चलना स्टार्ट किया ना, मैंने सारे सोफ़े साइड में कर दिए कि जिसको स्पेस ज़्यादा मिल सके, क्योंकि वो वॉकर में बैठता था और वॉकर में वो ऐसी स्पीड में भागता ना, कभी कहीं लड़ता था कभी कहीं लड़ता था। तो मैंने सारे सोफ़े लाइन से साइड में कर दिए थे कि बीच में सोफ़े नहीं रहेंगे तो उसे ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ज़्यादा आराम से वो घूम फिर पाएगा। तो ये तो रही मेरी पर्सनल चीज़ें जो घर की साफ़ सफाई को लेकर है। डाइट को लेकर अब जा रही हूँ मैं, फ्रूट लेती हूँ। कौन सा फ्रूट खाती हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या फ्रूट बचा हुआ है क्या नहीं बचा है, तो उसके अकॉर्डिंगली और फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। मील नंबर 3 में मैं ले रही हूँ पपाया। मील नंबर 3 में आप चाहे तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप छाछ शिकंजी वगैरह भी पी सकते हैं, या फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो इस टाइम पर मैं लेती हूँ फ्रूट्स मैक्सिमम टाइम। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी ना, मतलब अभी तो उमस वाली है, जब धूप वाली गर्मी थी ना, स्टार्टिंग की गर्मी थी, तब मैं उस टाइम पर छाछ पीती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल फ्रूट्स ही ले रही हूँ। तो अब मैं अपना फ्रूट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नहाने धोने फ्रेश होने के बाद। थोड़ी देर पहले जब मैंने कबर्ड साफ़ करने के लिए खोला था ना, तो मुझे कई कई सारे कंटेनर्स मिले थे खाली, जो मैंने अभी सिर्फ ऊपर रख दिए, ताकि ये वाला स्पेस जब खाली हो जाएगा ना, इन सब में से जो एक्स्ट्रा सामान निकलेगा, इनको फ़िलहाल मैं अभी ऊपर रखती जाऊँगी। उसके बाद किसी एक बड़े से बॉक्स में रख के फिर जो रूम्स में जो कबर्ड के ऊपर वाली शेल्फ, कबर्ड के ऊपर वाली जो शेल्फ्स हैं, कबर्ड हैं, ऊपर वाली जो कबर्ड है उनमें डाल दूँगी मैं, जितने भी ऊपर ये खाली ये दिख रहे हैं ना आपको डिब्बे, ये सारे मैं अपने रूम में या जो साइड वाले रूम में जो कबर्ड बने ना, ऊपर वाली शेल्फ में डाल दूँगी ना, तो ये दिखने में भी थोड़ा क्लीन हो जाएगा। और मुझे ना फिर एक केक का चार्ट मिला था, जो कि एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो मैंने सोचा बना लेते हैं, तो आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। तो ये देखो, ये वैनिला वाला था और बहुत ही टेस्टी बन रहा है। मतलब टेस्टी मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और पक चुका है, अभी गर्म है, थोड़ी देर में से पलट लूँगी। बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्टी सा लग रहा है। मैंने इसको निकाल लिया प्लेट पे, काफ़ी स्पंजी है। और ये इतने अच्छे से कट हो रहे हैं ना, ये देखो। धुआं निकल रहा है, गर्म है, बहुत ही अच्छा है। अभी नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं सारी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो कब अंदर का सामान बाहर निकालूंगी ना, तो बाहर कुछ दिन बहुत मैस रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। कैसे करूँगी, अभी से घबराहट हो रही है। सो गाइस, ये मुझे चिढ़ाने आता है, जब भी मेरे हाथ में कैमरा होगा ना या फ़ोन, मतलब फ़ोन होगा ना, तो मुझे कहेगा सो गाइस। कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने कहा एक पतली सी स्लाइस निकाल के खा के देखते हैं। तो इतनी पतली स्लाइस थी जो मैं यहाँ से एक बाइट ले चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी है। पता है आप लोगों को, आज मैंने लंच नहीं किया। वो बोलते हैं ना, जब किसी काम में लगो तो उसमें एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, ऐसे निकलता रहता है, और उसी में मेरा पूरा दिन आज निकल गया। मैं अभी नहा कर आई हूँ, अभी 4:30 बज रहे हैं, और मैं अभी नहाई हूँ, और मुझे अब बड़ी तेज़ भूख लगी थी। मैंने कहा अब काम छोड़ो, पहले कुछ खाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं, लंच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब ऐसा टाइम है ना कि लंच करने का टाइम है नहीं है। और क्या खा रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। और चाय बन रही है मेरी, गैस पर है। चाय अभी बनी नहीं है, अच्छे से बॉईल नहीं हुई है। तो मैं, बड़ी तेज़ भूख लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खाया जाए, उसके बाद चाय भी पी लूँगी साथ में। तो गाइज़ मतलब आज लंच स्किप हो गया, और बस हो गया, मैं क्या बोलूँ। काम बढ़ते ही जाता। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते ना। तो अब मैं अपना इवनिंग स्नैक्स होगा ना, शायद ये 4:30 बजे है, तो इवनिंग स्नैक्स ही हुआ। तो अब मैं अपना इवनिंग स्नैक्स फिनिश करती हूँ, और अब आपसे मिलूँगी मैं डिनर टाइम पर। और एक चीज़ और, आप लोग बताइए कि किस किस के घर में दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि अगले महीने ही है दिवाली। बहुत टाइम नहीं है हमारे पास दिवाली की सफाइयों का। तो आप लोग दिवाली की सफाई कब से कर रहे हैं, और किस किस के घर में दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। और पता है आपको, दिवाली तो एक बहाना है। एक्चुअली पता है क्या है, मेरे घर में 3 साल से डीप क्लीनिंग हुई नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने, दिवाली के बहाने
और मौसम भी अच्छा हो गया है कि अगर मैं दूसरे रूम्स की सफाई करूँगी या किचन की करूँगी तो उतनी गर्मी नहीं जितनी अभी कुछ दिन पहले तक थी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने से ही काम किया जाए। तो गाइज़ अब मैं अपना पोहा और अपने ऑमलेट फ़िनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो चुका है डिनर का, या टाइम हो रहा है 7:25 और डिनर में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट। तो डिनर में मैंने लिया है राइस, साथ में है लौकी और चने की दाल जिस पे घी डाला है मैंने, और ये है प्याज जिसमें मैंने काला नमक और नींबू डाला है। तो अब हम कर लेते हैं डिनर और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। डिनर के नाम से ही भाग जाता है, खाने के नाम से ही भाग जाता है। तो अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आज मैं प्रॉपर वे में डाइट कर नहीं पाई हूँ क्योंकि घर में काम शुरू है और मैंने सोचा था कि लड्डू घर पर जिस दिन घर पर होगा उस दिन मैं डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो आज मंडे था और उसकी मैंने छुट्टी करवा रखी थी क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना आज लड्डू घर पर ही है तो मैं काम कर लूँ, उसके बाद फिर मुझे सैटरडे को ही टाइम मिलेगा। सैटरडे भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी डीप क्लीनिंग करूँ ना, अपने खाने-पीने का प्रॉपर ध्यान दूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है, या आप लोग कब से करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आपसे मिलूँगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।